सभी को जोहार। आज सुबह से लगातार क्लास चल रहा था, लेकिन अभी एक न्यूज आया है तो थोड़ा सा आपसे बात कर लिया जाए। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला किया रद्द और सहायक शिक्षक भर्ती में सीटेट पास वाले नहीं कर सकेंगे, हो सकेंगे शामिल। वास्तव में एक फैसला आज आया है, बहुत दिनों से चल रहा था। जे टेट वर्सेस सी टेट, मतलब झारखंड टेट वर्सेस सी टेट। अभी क्या हुआ है, आपको पता होगा कि झारखंड में जो एग्जाम हुआ था आपका इसका 26,000 का, 26,000 जो विज्ञापन था सहायक शिक्षक का, तो उसमें जे टेट है ना, जे टेट वर्सेस बनाम सी टेट का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। और लास्ट में जो सी टेट वाले हैं उनको एलिजिबल करार दिया गया और उनको शामिल कराने के लिए कहा गया। अब ये चला गया मामला कहाँ, ये चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। आज का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जे टेट की वैलिडिटी है वो रहेगी, मतलब यस कर दिया कि यस ये लोग रहेंगी, लेकिन जो सी टेट की वैलिडिटी है इस एग्जाम के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, खारिज करते हैं, नो। इसका मतलब साफ हुआ कि अब जो सी टेट पास वाले झारखंड के अभ्यर्थी हैं वो 26,000 सहायक शिक्षक का जो पोस्ट था उसमें अब क्या करेंगे, उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और चूंकि ये हाई कोर्ट का फैसला को रद्द करके ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो फैसला भी सुप्रीम ही है, तो हमको लगता है कि इसको मानना चाहिए। और इसमें लगता है कि इसमें जो आधार बनाया गया है कि भाई बीच में, मतलब एग्जाम के बीच में कोई भी रूल्स है ना, रूल्स नो चेंज वाली बात है कि नो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि खेल शुरू हो गया ना, होता है कि खेल शुरू हो गया तो अब खेल का नियम नहीं बदलेगा, जो खेल चल रहा है वो पुराने खेल पे ही होगा। तो चूंकि इसका विज्ञापन आ चुका था और इसमें झारखंड टेट वाले फॉर्म भर चुके थे तो सी टेट वालों को शामिल कराना ये उचित नहीं है, क्योंकि एक बार जब खेल शुरू हो जाता है तो खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो इसी मतलब आधार पे एग्जाम जब चल रहा है तो इसमें रूल्स में कोई बदलाव नहीं होंगे और दूसरी में उनको कर दिया गया कि नो आप इसमें बाहर हैं। अब इसमें बात क्या है कि इनको क्या करना चाहिए, ये तो बल्ले बल्ले हो गया, जिनका झारखंड टेट है उसको बल्ले बल्ले हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं और जो सी टेट पास हैं उनके लिए मेरी जो राय है, पहली राय है कि भाई अब आगे देखिए, आगे एग्जाम के लिए आप लगिए, इस मोह माया को छोड़ दीजिए। पहला, अपील करने का कोई फायदा नहीं है, अपील आप करेंगे तो फिर आपका खारिज होगा और आपका समय और ऊर्जा इसमें जाएगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट विज्ञापन जो भी झारखंड का आएगा वो हमको लगता है कि अब आप ये जोड़ दीजिए कि नियमावली में बदलाव हो जाए। नियमावली में क्या करें, नियमावली में बदलाव हो जाए और नियमावली बदलाव में जो झारखंड टेट है उसके साथ साथ सी टेट का भी विकल्प रहे, क्योंकि सी टेट पास करना भी आसान नहीं है और सारे झारखंड के ही अभ्यर्थी हैं, तो वो झारखंड टेट वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन सी टेट वाले भी उस नियमावली में जोड़ दिया जाए, ऐसा वो प्रयास करेंगे, सब लोग करेगा। ये सामूहिक प्रयास है, सभी लोग उठाएगा इस मुद्दे को और जब नियमावली आगे बनेगी तो उसमें जे टेट भी होगा और सी टेट भी होगा। तो फिलहाल के लिए अभी अपील करना हमको लगता है आगे उचित नहीं है, या देख लीजिए, ऐसा नहीं, अगर आपका ग्रुप बना हुआ है और आप प्रयास करेंगे नहीं हम लड़ेंगे तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी जो राय है वो राय है कि हमको लगता है कि अब इसको छोड़ के, जिद को छोड़ के, और आगे जो एग्जाम होगा उसमें सी टेट के लिए फायदा होगा। साथ ही अदर स्टेट या बहुत सारा अभी विज्ञापन हर जगह है, तो ये जो पास है उन लोग उसको लड़ सकते हैं। तो आज का जो यही था कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जो सी टेट है, सी टेट के लिए ना कर दिया गया कि आप इस परीक्षा में जो शामिल आप नहीं हो पाएंगे, या इस परीक्षा की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं रहेंगे, और जो झारखंड टेट वाले हैं वो इनको शामिल कर दिया गया। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ कि बताया ही आपको, इसमें अब नियम में बदलाव नहीं होगा। और कुछ और तर्क था, उतना विस्तार से बात नहीं करना है, लेकिन जिनका था तो समझिए कि आ गया, और उसके बाद आज के बाद फिर अब जो है इस मुद्दा पे विराम लग गया।
तो क्लास चल रही थी लगातार, थोड़ा सा लगा कि इस पर डिस्कस कर लिया जाए, तो कर लिया। और अभी फिलहाल में आपका इसका एग्जाम्पल, आप इसका विज्ञापन आया हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, है ना। BEO जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, जिनका जिनका बीएड है। कि जो झारखंड के जो टीचिंग वाले हैं वे सारे इसमें आपको आएंगे ही, तो उन लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं, लगिए इसको। इसमें अच्छा खासा हमको लगता है कि 380 आसपास या 400 के आसपास पद हो सकता है, अधिकारी का पद है, बीएड वालों का पद है, तो इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, अपनी ऊर्जा लगाइएगा तो आपको फायदा होगा। इसका हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ वैसा होगा जुड़ने के लिए तो देख लीजिएगा 9599624624 और 827 आपका संपर्क नंबर है, बाकी देख लीजिए। झारखंड में अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, दयनीय ही चल रहा है, वही हाल है। सीजीएल को भी लटका दिया गया लंबे समय के लिए। जेपीएससी का चेयरमैन की संभावना है, एक बहुत महानुभाव हैं झारखंड के, जिनके रिटायरमेंट का वेट किया जा रहा है। हो सकता है कि जनवरी 31 के बाद जो रिटायर करें, मतलब कल के बाद ही, तो हो सकता है कि जेपीएससी का चेयरमैन फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद बनाया जाए, ऐसा लग रहा है। बाकी क्या होगा तो जानता है, भविष्य तो हम लोग का चल ही रहा है इस तरह से, झारखंड में क्या होगा, लेकिन फिर भी आशावादी बने रहिए और तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही।